दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में, जिसमें आपको रहस्य और रोमांच भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये कहानी सुनने के बाद आपके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सड़क से। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांव वासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति वह सड़क को पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है, वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे वापस लौटने में ज्यादा लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज प्रशांत की मां का जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफी लेट हो गया है। अब वो सोचता है कि इस शॉर्टकट वाली सड़क से चला जाता हूँ, जिससे वो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और बहुत ही सुनसान रास्ता है। उसने उस सड़क पर भूत प्रेतों के बहुत किस्से सुने हैं। यही बात याद आते ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अब वो इसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा कोई दिक्कत नहीं है इस सड़क पे, बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक साया दिखाई पड़ता है। साए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह गाड़ी रोक देता है। और जंगल की उस ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीना आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह अपने आप को संभालता है और अपने माथे से पसीना पोंछता है। वह कहता है कि वह उसका वहम था, यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, वैसी ही उसकी खिड़की के पास एक महिला आ जाती है। उस महिला को देखते ही प्रशांत का कलेजा उसके हलक में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वह घबराया हुआ उस महिला को देखता रहता है। महिला के बोलने पर भी वह कुछ नहीं बोलता। आखिरकार महिला के बोलने पर वो होश में आ जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही है? महिला कहती है कि मुझे घर जाने में लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। प्रशांत कहता है, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है, सब ले लेते हैं। मगर प्रशांत मना कर देता है, वह नहीं लेता। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब ये सोचते हैं शायद दूर से आए हैं तो थके होंगे। पूरे परिवार ने कहा आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है तो शीशे में जाकर देखता है, उसे वही महिला दिखती है जिसने प्रशांत से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। महिला को देखकर प्रशांत का खून तक सूख जाता है। वो एकदम से स्टैचू सा खड़ा रहता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं। दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है। धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती जाती है और आसपास के लोगों का खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करेगा।
जिससे भूत, आत्मा और शैतान सब आज़ाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो गांव के कई आदमी मारे गए थे। फिर एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंक कर तिलस्मी शक्तियों से उन्हें वही कैद कर दिया था। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहां से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं। इसीलिए उस सड़क पर जाना मना है, समझे बच्चों। ये सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है और गुस्से में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों का खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। उनका शोर सुनकर दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है ये सब प्रशांत को करते हुए और कहती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। प्रशांत के शरीर से महिला बोलती है, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगी। और वो महिला प्रशांत की माँ का खून पी जाती है। उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं, ये क्या हो गया माँ आपको? और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपने बीवी और बच्चों को कहता है, राधिका तुम अपने मायके चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। राधिका मन ही मन सोचती है, यह क्या हो गया है, प्रशांत बहुत बदल गए हैं जब कल से आए हैं। अब राधिका हाँ कह देती है। इधर प्रशांत गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सके। अब राधिका को अपने मायके में ये सब बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं कल से। वो कहती है ये प्रशांत नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाई थी भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है क्या करना है। वो अपने बच्चों को मायके में ही छोड़ अपनी ससुराल आ जाती है। वो प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। प्रशांत के अंदर की महिला कहती है, कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। राधिका कहती है, आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला उससे मारने जाती है कि राधिका उससे बचने के लिए घर के अंदर भागती है और गंगा जल का लोटा उठा लेती है और उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है, जिससे वह महिला धीरे धीरे जलने लगती है। उस महिला का अंत हो जाता है और राधिका सभी को सतर्क कर देती है उस भूतिया सड़क पर न जाने के लिए, और सभी को भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर